Hello guys, I'm Maya Vishwakarma, working as nursing officer at PPGCL Wellness Center. तो आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ BTS से स्टाफ नर्स DB से रिगार्डिंग, क्योंकि मैं अभी हाल ही में रिसेंटली अपना DB करवा के आई हूँ और उसमें मुझे जो प्रॉब्लम आए थे तो मुझे लगा आप लोगों से अपना एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं, क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आए थे जो कि मुझे लगभग डिस्क्वालीफाई करते करते रह गया। तो मुझे लगा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरा क्या था कि मैंने अपना जो GNM था वो मेरी टोटल क्वालिफिकेशन MP की है, क्योंकि मैं MP से बिलोंग करती हूँ। देन आफ्टर मेरी मैरिड जो है वो UP में हो गई, तो मैंने अपने रजिस्ट्रेशन को UP ट्रांसफ़र किया था। UP का जो मेरा रजिस्ट्रेशन था, देखिए मैंने पहले GNM किया था, देन मैंने पोस्ट बेसिक किया था। तो मैंने अपना GNM का रजिस्ट्रेशन MP से UP ट्रांसफ़र कर लिया था, जो कि मेरा कट ऑफ डेट के बाद का रजिस्ट्रेशन था। सो वो मेरा वैलिड नहीं हुआ, उसको उन्होंने जो टेबल नंबर 4 में ऑफिसर्स थे उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। देन मेरे पास बचा GNM का, जिससे मैंने फॉर्म भरा था। GNM भी मेरा 2013 से लेके 2016 का बैच था, जिसका कि रजिस्ट्रेशन 2017 में आया था। और वो MP NRC जो रजिस्ट्रेशन नर्सेस का इशू करता है वो सिर्फ 5 साल के लिए करता है। 5 साल के बाद आपको उसको फिर से रिन्यू कराना होता है। तो मैंने 2022 में अगस्त में उसको वापस से रिन्यू कराया। और उसको रिन्यू वो जब करते हैं ना, तो आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन होता है उसके पीछे वो एक स्टैंप लगाते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये कब से हम रिन्यू कर रहे हैं और ये कब तक वैलिड है ना। वो डेट मेंशन कर देते हैं, जिसको मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि मेरा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जो है वो उसके साथ तो शो करेगा ना कि कब तक वैलिड है। सो मुझे लगा कि मैं पोस्ट बेसिक का भी लेके जा रही हूँ और UP का रजिस्ट्रेशन तो है ही मेरे पास, है ना, तो मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत कुछ है नहीं। सो मैंने उसके बैक साइड का प्रिंट नहीं लिया और ओरिजिनल जब मैंने UP का अपना रजिस्ट्रेशन MP से UP में ट्रांसफ़र किया, तो MP अपना जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन है NOC कराते वक्त वो सबमिट करा लेता है। देन मेरे पास ओरिजिनल अभी UP का था और MP का मेरे पास कुछ था नहीं। मैंने प्रिंट भी जो लिया था MP का वो सिर्फ फ्रंट पेज लिया था, मैंने बैक साइड का नहीं लिया जिसमें रिन्यूअल की डेट मेंशन थी। जो मेरे टाइम पे DB के ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझसे जब पूछा कई सारी चीज़ें, तो मेरे पास GNM का जब था UP का, तो वो कट ऑफ डेट के बाहर का उन्होंने उसको डायरेक्टली हटा दिया। बोला आपने फॉर्म GNM का भरा था, रजिस्ट्रेशन जब BTSC का आपने लगाया था वो MP का लगाया था, तो आप मुझे MP का दो। जब मैंने MP का दिया तो उसमें उन्होंने डेट देखा कि वो मतलब 2022 तक ही वैलिड है, उसके बाद वो रिन्यू के लिए जाता है। तो वो उन्होंने बोला कि आपने रिन्यू जो कराया है वो चीज़ उसका प्रूफ दीजिए मुझे। देन मैं उसका प्रिंट नहीं ली थी, मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं था, तो उन्होंने बोला कि आप इसको प्रूफ करिए, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देन मैं उस टाइम थोड़ा पैनिक हो गई, पर मैंने फिर थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स किया और मैंने उनसे बोला कि सर मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, अगर मैं मोबाइल को उपयोग कर सकती हूँ, आप परमिशन देते हैं तो मैं आपको ज़रूर उसको देती हूँ प्रूफ। तो हाँ, उसके पहले मैंने NOC कराया था, जो मैंने रिन्यूअल कराया था, उन सब की रिसिप्ट भी दिखाई, उन्होंने उसको भी वैलिड नहीं किया। उन्होंने बोला मुझे वो पीछे का ही वो चाहिए स्पेसिफिकली। तो फिर मैं 5 मिनट का टाइम लेके बाहर वेटिंग हॉल में आई। मैंने अपना मोबाइल से सर्च किया, क्योंकि मैंने जब पोस्ट बेसिक का अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था उस टाइम मैंने मेरे कॉलेज को उसकी एक पिक सेंड की थी। मेरे पास वो एक पिक थी जो कि मेरी जॉब बचा दी, अदरवाइज शायद मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता और पता नहीं क्या होता मेरे साथ। मैं फिर जाके उन ऑफिसर्स को दिखाई कि सर ये मेरे पास उसका एक फ़ोटो है, अगर आप वैलिड करें तो। बोले हाँ बिल्कुल वैलिड करेंगे, क्योंकि ऑफिसर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, वो बहुत अच्छे से आपकी बातों को सुनते हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है सुनते हैं, बशर्ते उनको एक लीगल वो चाहिए कि हाँ आपके पास वैलिड चीज़ें हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा अनलीगल नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि देन आप बाहर जाइए और बाहर जाके इसका एक प्रिंट अपने रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी के पीछे लेके आइए। फिर मैं बाहर जा कर के गेट के बाहर जाके प्रिंट करवाई, उसका बैक साइड 2 प्रिंट मैं लेके गई। फिर मैं वापस गई, उनको वो सबमिट किया, स्टैम्प वगैरह लगाया, वहाँ पे साइन वगैरह की, सेल्फ अटेस्टेड जो भी करना था।
फिर उन्होंने मुझे कोई रिमार्क नहीं दिया और मेरा डीवी बहुत अच्छे से हो गया। फाइनली मुझे उन्होंने क्वालिफाइड किया और उन्होंने ऑल द बेस्ट भी बोला, बोले आप बहुत डिजर्विंग, मतलब उन्होंने मुझे मोटिवेट बोला कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, आपको थोड़ी सी चीज़ के लिए आप अभी हम डिस्क्वालीफाई कर देते। सो मैं इसीलिए मुझे लगा कि अभी बहुत सारे लोग हैं, मुझे वहाँ पे जो मिले थे बहुत सारे एमपी के लोग भी मिले थे, तो मुझे लगा कि मुझे आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देना चाहिए ताकि जो बच्चे अभी डीबी के लिए जाएंगे, उनका रिन्यूअल वगैरह हुआ है या फिर वो कट ऑफ डेट के बाहर का है, तो उनको कोई परेशानी ना आए। तो इसीलिए मैंने आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।